बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश सर आप सबके अपने YouTube चैनल पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। बाबू, आज मैं जो अंग्रेजी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वर्ब, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आप वीडियो को अंत तक देखना, अच्छा लगे लाइक कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का बटन दबा देना, ताकि जैसे मैं पढ़ाना शुरू करूं सबसे पहले आपके मोबाइल पे आपके घर पहुंचो। बाबू चलिए हम इसको क्या करते हैं, सीधा अध्ययन करते हैं। हमें पढ़ना है वर्ब, और वर्ब पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, यूज ऑफ वर्ब। यूज ऑफ वर्ब हमने लिख दिया, यूज ऑफ वर्ब। देखिए वर्ब मतलब होता है क्रिया, और क्रिया का सही तौर पे प्रयोग कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, हम आपको 2 वीडियोज में बताएंगे। ये पहला होगा, इसके बाद एक और आएगा। आप आराम से इनको देखना और बहुत शानदार तरीके से, एकदम एक भी नियम नहीं छूटेगा। क्या कह रहे हैं हम कि यूज ऑफ वर्ब, क्रिया। सबसे पहले क्रिया क्या होता है, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग, है ना। क्या लिखे हम, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड, क्या लिखे, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग, saying something about some person or thing, है ना। हमने लिखा वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। वर्ब एक शब्द है जिसका प्रयोग, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए कुछ कहने के लिए प्रयोग होता है। हम क्या कहते हैं कि वर्ब को 4 भागों में बांटा गया है, अर्थात वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। 4 प्रकार के जो वर्ब होता है, हम पहला इसमें लिख रहे हैं ट्रांजेटिव वर्ब। ध्यान से देखना बाबू, हमने लिखा ट्रांजेटिव वर्ब। अब देखो इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहा जाता है बाबू, सकर्मक क्रिया। अब ये क्या है, ट्रांजेटिव वर्ब मतलब होता है सकर्मक क्रिया, और ये क्रिया कर्म के साथ आता है। क्या के पहले ही क्या है, सकर्म मतलब कर्म के साथ। जैसे देखो कैसे आ जाए कि सी राइट्स ए पोएम। देखो जो ये क्रिया है सी राइट्स ए पोएम, किसके साथ आया है, कर्म के साथ। ये कौन सा बनेगा, ये कौन सी क्या है, कौन सा वर्ब है, ट्रांजेटिव वर्ब। क्लियर हो गया। अब दूसरा आता है बाबू इन ट्रांजेटिव वर्ब। क्या हमने लिखा, इन ट्रांजेटिव वर्ब मतलब इसका होता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, ओके, ये ट्रांजेटिव है, ये इंट्रांजेटिव। अकर्मक क्रिया का मतलब जो बिना कर्म के आए, मतलब बिना कर्म के। क्या है, जैसे आ जाए सी राइट्स। अब ये पता नहीं है कि यहां कर्म कहां है, देखो बिना कर्म का आया है, सी राइट्स। राइट्स क्या आया है, विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना कर्म के आया है, इसीलिए इस वर्ब को क्या कहते हैं, इंट्रांजेटिव वर्ब। समझ गए होंगे। अब तीसरा क्या आता है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब का अर्थ होता है, लिंकिंग वर्ब का संयोजन क्रिया। कौन सी क्रिया, संयोजन क्रिया। देखिए क्या संयोजन क्रिया मतलब क्या होता है, संयोग करना, जोड़ना। जैसे कह रहा है कि राम इज अ टीचर। क्या कह रहा है कि राम इज अ टीचर, ठीक है, राम इज अ टीचर, इज अ टीचर। क्लियर हो गया। तो आप तीनों समझ गए क्या है, ट्रांजेटिव, इंट्रांजेटिव, लिंकिंग। अब चौथे नंबर आता है एक्सिलरी वर्ब। 4वें नंबर आता है
एक्जेलरी वर्ब, इसको कहते हैं सहायक क्रिया। ओके, ये क्या होता है? सहायक क्रिया। अब देखिए, सहायक क्रिया जो हम पढ़ते हैं 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। और इन सहायक क्रिया को 24 को हम दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? दो। पहला प्राइमरी एक्जेलरी वर्ब, प्राइमरी एक्जेलरी वर्ब हो गया। प्राइमरी एक्जेलरी वर्ब क्या होता है? प्रारंभिक या प्राथमिक सहायक क्रिया। क्या होता है बाबू? इसको इसमें आता है डू, बी और क्या आता है? हैव। डू मतलब डू, डज और डिड। मतलब डू में जो है डू, डज और क्या आता है? डिड। बी में इज, एम, आर, वाज और वर। क्या आता है? इज, एम, आर, वाज, वर। ये क्या है? प्राइमरी एक्जेलरी वर्ब है ना। अगला क्या आता है? जैसे हैव, तो हैव में क्या आता है? हैज, हैव और हैड। क्लियर हो गए? और कुल मिला के ये देखिए कितने हो गए? कितने? 11। हमने आपको बताया कितना होता है? 24। अभी कितने लिखने हैं? 13। तो 13 जो बचते हैं बाबू, मॉडल एक्जेलरी वर्ब होते हैं। कौन से एक्जेलरी वर्ब? मॉडल एक्जेलरी वर्ब। तो यहां हम लिखे नंबर 1 था प्राइमरी का एक्जेलरी वर्ब का, ये नंबर 2 हम लिखने जा रहे हैं मॉडल एक्जेलरी वर्ब। एक्जेलरी वर्ब। अब देखो, मॉडल एक्जेलरी वर्ब को कहते हैं विधि सूचक सहायक क्रिया। कौन सी? विधि सूचक सहायक क्रिया। अब मॉडल एक्जेलरी वर्ब में क्या आता है? इनको छोड़ के, अब जैसे देखो, शैल, विल, शुड, वुड, आट टू, नीड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, कैन, कुड, मे, माइट। ये सारे कौन से हैं? मॉडल एक्जेलरी वर्ब। क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये 13 हो गए, कुल मिला के 24। ये प्राइमरी एक्जेलरी वर्ब और ये मॉडल एक्जेलरी वर्ब। तो ये तो इनका क्या है? एक सामान्य परिचय है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आगे हम बढ़ते हैं, इनका प्रयोग सही तौर पे प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम अगले रूल को पढ़ते हैं। रूल क्या है इसको देखते हैं बाबू। देखिए पहला रूल क्या कह रहा है? नंबर 1। अब इनका यूज कैसे करते हैं? देखिए, वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आता है। हम क्या लिख रहे हैं? पहला, वर्ब अपने सब्जेक्ट के, क्या लिखे हैं? अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आता है। क्या लिखे हैं? वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर, मतलब सब्जेक्ट किस नंबर का है? सिंगुलर है या प्लूरल है, और पर्सन कौन सा है उसके अनुसार आता है ना। जैसे देखो, अगर आ जाए कि ही लाइक यू, हमने एक सेंटेंस यहां क्या लिखा है? ही लाइक यू। अब देखो ये क्या है? पर्सन है। ये पर्सन है, बताओ सिंगुलर पर्सन है कि प्लूरल पर्सन है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जाता है। ही लाइक यू आपको पसंद करता है। अगर करता है तो ही लाइक है तो इसके साथ क्या लगेगा? लाइक्स यू। क्लियर हो गया? और यहां क्या लिखा था? ही लाइक यू। तो ये वाला सेंटेंस क्या है? गलत है, और ये वाला क्या है? सही है। क्लियर हुए आप?
अपने नंबर, है ना, अपने सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार आता है। जैसा सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन रहेगा वैसा वर्ब रहेगा। क्लियर? अब जैसे एक दे दो, यू लाइक्स हिम। देखिए आप, यू क्या है बताओ? पर्सन। और ये कैसा पर्सन है? बहुवचन का पर्सन है, तो यहां एसीएस लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्या बनेगा? यू लाइक हिम। आप क्लियर हुए? ये गलत है और ये क्या है? सही है। ओके, समझ गए? अब देखिए हम दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक नंबर, जब दो या दो से अधिक, दो कहें या दो से अधिक नाउन, मतलब सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े, क्या करें? एंड से जुड़े, तो जो वर्ब होता है बाबू, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका? जो क्रिया होगी वो कौन सी क्रिया होगी? बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गए? जैसे कह दे कि राधा एंड सीता इज सिस्टर्स। कह दिया राधा एंड सीता ए सिस्टर। देखिए, एक करता और दूसरा करता, मतलब एक नाउन और दूसरा नाउन। इज बोलो, एंड से जुड़ा है, नाउन एंड से जुड़े, तो वर्ब कौन सा होगा? प्लूरल, अर्थात यहां इज नहीं होना है। क्या है? गलत है। क्या बनेगा? सही बताओ। राधा एंड सीता आर सिस्टर्स। क्लियर हुए आप? बताओ, कोई दिक्कत? क्या है? राधा एंड सीता आर सिस्टर्स। ठीक है? कहे हैं जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े, तो किसका प्रयोग होता है? प्लूरल वर्ब का। वर्ब जो लगेगा, मतलब क्रिया जो लगेगी, सहायक क्रिया जो लगेगी, वो किसका प्रयोग होगा? प्लूरल का। क्लियर हो गया? अब नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या कहता है? जब दो सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को प्रदर्शित करे। क्या? जब दो सिंगुलर नाउन, जब दो सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को प्रदर्शित करे। क्या लिखा है? जब दो सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को क्या कर दे? प्रदर्शित कर दे। ठीक है? तो वर्ब जो लगता है बाबू, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? किसका प्रयोग करेंगे? और पहले नाउन के पूर्व द लगाते हैं। पहले नाउन के पूर्व किसका प्रयोग होता है? आर्टिकल द का प्रयोग होता है। कह रहा है कि द प्रिंसिपल एंड ओनर ऑफ दिस स्कूल इज कमिंग। क्या कह रहा है? कि द प्रिंसिपल एंड ओनर ऑफ दिस स्कूल इज कमिंग। दो सिंगुलर नाउन, एक सिंगुलर नाउन और ये दो सिंगुलर, एक ही व्यक्ति के लिए, मतलब केवल एक व्यक्ति है जो प्रिंसिपल और ओनर है। सिर्फ प्रिंसिपल और ओनर एक ही व्यक्ति है, प्रदर्शित करे। तो सिंगुलर वर्ब का इसमें पता कब चलेगा? पहले नाउन के पूर्व, केवल पहले नाउन के पूर्व क्या लगा रहेगा? आर्टिकल द का। पहले नाउन के पूर्व आर्टिकल किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग हुआ होगा। तो देखो, ये एक व्यक्ति के लिए कहा है, इसलिए यहां किसका प्रयोग हुआ है? इज का। इज का प्रयोग। अगर यहां आर हो, क्या है? गलत है। अब देखो, ऐसे ही यदि 4 नंबर, यदि कह दे, क्या कह दे कि जैसे दोनों के पहले आर्टिकल द हो,
यदि दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए कहे, दो व्यक्तियों के लिए कहे, यदि दो व्यक्तियों को प्रदर्शित करें तो दोनों के पूर्व क्या लगेगा? द। क्या करेगा? दो व्यक्तियों को प्रदर्शित करेगा तो दोनों के पहले द का प्रयोग करेंगे और वर्ब जो हो जाएगा, यहां सिंगुलर लगा है, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे समझे। द प्रिंसिपल एंड द ओनर हो जाएगा, द प्रिंसिपल एंड द ओनर ऑफ दिस स्कूल आर कमिंग। क्योंकि द लग गया, प्रिंसिपल अलग, और द ओनर के पहले लग गया तो ओनर अलग, ये दो व्यक्ति हो गए। तो कैसे बनाएंगे बताओ? द प्रिंसिपल एंड द ओनर ऑफ दिस स्कूल इज कमिंग। अब देख लीजिए यहां क्या है, इज लिखे हैं। इज क्या है? द प्रिंसिपल एक व्यक्ति और द ओनर ये दूसरा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि द लगा तो ये दूसरा व्यक्ति हो गया, तो यहां किसका प्रयोग होना है? आर का। क्लियर रहेगा? याद रहेगा, यदि द एक के पहले हो तो यहां सिंगुलर वर्ब, और द दोनों के पहले हो, दोनों के पहले हो तो यहां प्लूरल वर्ब। समझ गए आप? ये दो व्यक्तियों के लिए कह रहा है और ये केवल एक के लिए कह रहा है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए देखते हैं अगला रूल्स। अगले रूल को देखते हैं, नंबर 5। यदि दो नाउन, क्या लिखा है? यदि दो नाउन, नाउन लिख दो या सब्जेक्ट ही लिख दो। यदि दो सब्जेक्ट एक ही वस्तु के लिए हो, किसके लिए? एक ही वस्तु के लिए हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। दो सब्जेक्ट एक ही वस्तु के लिए हो। समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि अगर कह दे कि भात और कढ़ी, मतलब क्या? बॉयल राइस एंड करी। अब बताओ, बॉयल राइस एक सब्जेक्ट और दूसरा क्या है? करी है। करी है बॉयल राइस और करी, और दोनों के साथ यदि आर लग जाए, आर गुड फूड। दोनों किसके लिए है? भोजन के लिए है। कह रहा है कि अच्छा भोजन है। बॉयल राइस और करी क्या है? अच्छा भोजन है। एक क्या है? अच्छा भोजन है। तो आर लगा है, आर ए गुड फूड, तो क्या है? एक अच्छा। यहां जो है ना, दोनों एक चीज के लिए लगा है, सब्जेक्ट एक ही वस्तु के लिए दोनों लगा है, तो यहां जो क्या होगा? वर्ब सिंगुलर वर्ब होगा। क्लियर हो गया? तो क्या बनेगा यहां? बॉयल राइस एंड करी इज ए गुड फूड। ये क्या होगा? सही, और ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्लियर हो गया? समझ गए आप लोग? अब देखिए 6। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट, कह दे कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों। क्या लिखे? एंड से जुड़े हो। दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और दोनों के पहले, दोनों के पहले क्या लिखे है? दोनों के पहले, है ना? दोनों के पहले या तो आ जाए ईच, और नहीं तो एवरी। ईच आ जाए या एवरी आ जाए, तो
सिंगुलर वर्ब। किसका प्रयोग होगा बाबू? सिंगुलर वर्ब का। क्या कहें कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े और दोनों के पहले से जुड़े हों, दोनों के पहले क्या आ जाए? ईच या एवरी आ जाए, तो किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखो, एवरी मैन, एवरी मैन हो गया, एवरी मैन एंड एवरी वोमेन, एवरी वोमेन इज इन द रूम, इज इन द रूम कह रहा है कि मैन और क्या है? वोमेन, दोनों के पहले क्या आ गया? एवरी, एवरी आया। तो यहां अगर आर रहता है, आर इन द रूम, तो क्या बनेगा? गलत बनेगा। क्या बन जाएगा इसका सही? एवरी मैन एंड एवरी वोमेन इज इन द रूम। क्लियर हुए? ये सही है। मैन से पहले एवरी, वोमेन से पहले एवरी, वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। क्लियर हुए? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वर्ब के ही वीडियो में। तब तक के लिए आप